हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी नमस्ते, मैं राजेश बोल रहा हूँ। आपका जो नंबर है मैंने फेसबुक से लिया है। अच्छा ठीक है। जी तो ये वहाँ पे एक ब्लॉग लिखा आ रहा है, वो महेंद्र पाल आर्य को आप जान रहे होंगे। जी जी। तो ये आपसे पूछना था कि उनका जो भी ज्ञान है वो सही है क्या, वो जो फेसबुक पे डालते हैं, क्योंकि उतना ज्ञान मुझे नहीं है। वो जो लिखते हैं वो मैं पढ़ता हूँ, तो वो सही है या नहीं है, वो उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आपका नंबर था वहाँ पे। जी जी जी। तो आपको क्या डाउट है? मतलब उनके तो बहुत से गलत सलत बातें हैं, यूट्यूब पे डाले और फेसबुक पे भी डाले। हम तो हाँ आप हमारा वो भी देखे होंगे, एक महेंद्र पाल आर्य जो हैदराबाद में एक डिबेट हुआ था। हाँ हाँ हाँ, उसके बारे में बहुत से हम जवाब दिए थे, उनके बहुत से सवाल थे, उसमें बातचीत करें। और दूसरा जो है, उनको 1 महीने का आमंत्रण दिए है, 1 महीना हम डिवाइड करेंगे इससे। जो भी आपको एतराज़ात है इस्लाम पे, वो हमसे बात करिए, हम उसका जवाब देंगे। तो अभी तक उनका कोई उत्तर नहीं दिया वो। हाँ। और तो फेसबुक अभी जी हाँ फेसबुक पे ये किए हैं, हम देखे हैं। तो ये बताइए कि वो जो भी कहते हैं या फिर उनका जो भी लॉजिक होता है वो सही होता है या फिर ऐसे ही कुछ भी वो बोल देते हैं? अपने ख्यालात की बातें बहुत से बोलते हैं और तोड़ मोड़ के गलत जो है ना उसका व्याकरण करते हैं, गलत जो है ना उसकी तफसीर बयान करते हैं। तो हम उनसे बोल रहे हैं कि हमारे सामने आके बात करो। और जैसे कि जो है कुरान का कलामुल्लाह नहीं है, वेदी कलामुल्लाह है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है। हम तो उसको सिद्ध कर दिया है। हम पूछे भाई कि आपके जो है धर्म होने के सिद्धांत क्या है, पहले ये बताओ। तो उन्होंने जो है, जो मनुस्मृति का श्लोक है कि दशकम धर्म लक्षणम, तो 10 लक्षण तो धर्म के हैं। तो वो तो हम इस्लाम को साबित करें उसमें कि इस्लाम में जो है धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौचमय, निग्रह, धीर, विद्या या सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। ये जो है धीरज रखो और जो है कठिनाई में और सब्र करो और क्षमा करो और खैर खैरात करो। ये सारी चीज़ें इस्लाम में, इस्लाम के लिए धर्म हो सकता। तो उनसे जो बड़े पंडित जी थे हमारे यहाँ पर हैदराबाद के डिबेट में, उन्होंने बोले कि अगर ये चीज़ इस्लाम में है तो इस्लाम धर्म है। मगर ये पंडित जी थोड़ा सा हटवा दिए हैं, उन्होंने अपनी बातों पे अड़े हुए रहते। जवाब देने के बाद भी जो है फिर वही अपनी पुरानी रट लगाते कि कोई धर्म साबित करो, कोई ठेका ला रहा है, ऐसी वैसी बातें करते रहते। तो अब उसके लिए कि 1-2 दिन की बात नहीं है, धर्म को सिद्ध करने के लिए इसको जो है 5 दिनों बैठना पड़ता है, कम से कम 1 महीना हम बैठ के बात करेंगे। तो आप वो भी देखे होंगे कि उनका जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिबेट देखे हैं। और आप जो लोगों को जो है वो आमंत्रण भी किए कि कोई संगठन, कोई संस्था अगर इसकी जिम्मेदारी दी तो मैं जो है उनसे मुकाबला कर सकता हूँ, फलां चुनाव बातें भी डालें। लेकिन हम कल न परसों अभी 2 दिन पहले उनसे फ़ोन करे कि क्या हुआ पंडित जी, तो उन्होंने बोले नहीं, हमारे कोई संगठन वाले तैयार नहीं हो रहे, मैं देख लिया हूँ, सब जो है कोई भी हमारे साथ नहीं आ रहा है। तो हम जो है मई में बात करेंगे, मई के महीने में हम बात करेंगे कि क्या करेंगे उसके बारे में। तो ऐसी बातें बोले। अपने आर्य समाज से भी बहुत से वो जो है निराश होकर वो करे, उस पर बातें लिखे फेसबुक पे कि तुम क्या कर रहे हैं, आहुति जला रहे हैं कि हवन कर रहे हैं, खाली मंदिरों में बैठे हुए हैं, मैदान में नहीं आ रहे, आर्य समाज को डुबा रहे, फला चुना, उन लोगों पे शिकवा लिखे। तो बहरहाल हम जो है उनकी जो बातें तोड़ मोड़ के बोलते हैं ना, तो वो जवाब हम देने के लिए तैयार हैं, उनको बार बार बुला रहे हैं। लेकिन और डॉक्टर जाकिर नायक को ललकार रहे हैं, कभी अब्दुल्ला तारिक को जो है ना पुकार रहे हैं। हम बोले भाई कि हमारे पास आओ, हम बुला रहे हैं आपको जवाब देने के लिए, आप क्यों नहीं हमारे से बात करते हैं। तो 4-5 मरतबे मैं भी फ़ोन पे भी बात किया और हमारे पास वो भी रिकॉर्ड है, फ़ोन के नंबर वगैरह उन्होंने जो बात करे। बहरहाल अब उनका पोजीशन ये है कि वो जो थोड़ा सा जो है ना डर गए कि ये सूफी से हम अगर बात करेंगे तो जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि पुरानी फिल्म की बहुत सी जो अच्छा एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मुस्लिम्स हैं और सूफी मत, इस दोनों में अंतर क्या है? हाँ, सूफी से मतलब जो है ये इस्लामी है। सूफी का माना ये होता है। आप कुरान को मानते हैं ना? बिल्कुल कुरान को मानते हैं, कुरान हदीस पर। तो फिर आप सूफी मत क्यों हुए? फिर आप मुस्लिम क्यों नहीं कहलाए? सूफी मत नहीं है। सूफी जो है ना, यानी सूफी का माना होता है कि दिल की सफाई से बात करने वाला। जैसे तो मुस्लिम फिर तो मुस्लिम भी सूफी है। हाँ, मुस्लिम नहीं है। देखिए मतलब ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में चंद जो है असहाबे सुफा करके थे, वो कट्टे पे बैठे रहते थे
तो मतलब ज्यादा दुनिया से लगाव नहीं रहता था, सिर्फ दिन के तहकीकात में लगे रहते थे और अल्लाह और उसके रसूल के इश्क में बैठे रहते थे। क्योंकि जो आदमी जिस चीज़ के लिए वक्त हो जाता है, जिस चीज़ के लिए जो है ना अपनी लाइफ लगा देता है, तो ज़्यादा जो है ना उसको उसकी बातें, अंदरूनी बातें, सारी चीज़ें मालूम होते हैं। ये मतलब है सूफी का मतलब ये है कि इस्लाम से कुरान से हटा हुआ है। सूफी सफ़ा, सफ़ा माने पाक साफ, यानी जो है दिल की सफाई, जो जबान पर है वही दिल में रखने वाला। दिल में एक जबान पे हो तो उसको सूफी नहीं बोलता। तो इस तरह से एक जो है ना कौल है कि तसव्वुफ तस्वियतुल कुलूब, यानी तसव्वुफ वो है जो दिल की पाकी के साथ जो है बयान हो। मतलब कई लोग होते हैं कि भाई दिल में एक ख्याल रहता है, जुबान से लोगों को घुमा देते हैं, वो चीज़ नहीं। तो इसका मतलब है कि मतलब साफ साफ रहने वाले और दिल की सफाई से, जैसे मासूम बच्चा होता है ना, मासूम बच्चा जो भी बोलता है वो हेर फेर से, धोखा देने के लिए या मकारी नहीं बोलता, बल्कि उसके जुबान पे दिल में जो आता है वो बोल देता है। इस तरीके का जो है जो व्यवहार रखने वालों को सूफी बोलते हैं। अच्छा, तो मुसलमान तो कर सकता है, हर मुसलमान जो है इससे ये कर सकता है। तो दुनिया की मलोनियत से, यानी दुनिया की जो है ख्वाहिशात से, मोहब्बतों से दूर है, उसको सूफी बोलते हैं। नहीं तो आपका पहनावा भी थोड़ा सा अलग है, जैसे मुस्लिम लोग को इस्लामी है। हमारा जो अमामा है ना वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहने, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो है दामन दराज कपड़े पहनो, टाइट कपड़े पहनने से मना फरमाए। ये तो इस्लामी लिबास है। लेकिन आजकल जो है मगरबी कल्चर यानी अंग्रेजी कल्चर होने की वजह से ऐसा महसूस होता है कि ये एक अलग पहरावा है। पहला पैंट शर्ट ये ऐसे कोई पहनते हैं तो लोग मायूब नहीं समझते, हमारे ये थोड़ा सा अलग दिशा में देखते हैं। तो मतलब इसका ये है कि इस्लाम का सही लिबास में जिस्म भरा लिबास रहना, अमामा पहनना, दराज जो है ना कपड़े पहनना, ये तो ये है हमारा। तो और एक बात मैं जी हाँ एक बात मैं और जानना चाहूँगा, ये जो पंडित जी थे पहले तो मुस्लिम ही थे ना? हाँ, तो इसीलिए इनको इतना नॉलेज है। मुस्लिम थे, नॉलेज मतलब कुरान के बारे में वो नॉलेज था, कुरान तो पढ़े हुए थे पहले से। अब बाद में जब वो आर्या बने तो अब वेदों में उधर जाके गुरुकुल में अब अध्ययन करे, ज़्यादा ना जो है रिसर्च करे, उससे बोलते हैं। मगर वेदों के बारे में भी बहुत सी बातें तोड़ मोड़ के, आप देखिए वेदों, अब अपन कभी हिंदुओं को ललकार रहे हैं, हिंदुओं को वो खुद हिंदू को नहीं मानते, समझ रहे ना, वो गीता को नहीं मानते, वो शंकराचार्यों की बातों को नहीं मानते, बुद्धियों वो सिर्फ वेद को मानते हैं, वो सिर्फ वेद को मानते हैं, सिर्फ वेद को मानते हैं। वेद के मानने में भी कहाँ शंकराचार्यों को कहाँ मानते हैं? शंकराचार्य जो है वो वेद के ही तो मानने वाले हैं ना, मगर उनका भी खंडन करते हैं, अवतारवाद को नहीं मानते हैं, निराकार जो है परमात्मा है। उसमें भी अगर वेद को आप पढ़ के देखेंगे तो बहुत सी बातें, एक तो जो है एकम सत्य वित्रा बहुधा वदंती, एक तो परमात्मा एक ही सत्य है वो बोलते हैं। लेकिन दूसरी जगह में जाते हैं तो 33 प्रकार के परमात्मा है। आप पानी बरसाने वाला वो देवता अलग है, आग सूर्य का देवता वो अलग है, ये 12 महीने ये भी देवता मानते हैं। अगर आप वेद में जाएंगे तो बहुत से इख्तलाफ है, कहा जो है ना एकम सत्य। तो उनका कहना ये है कि परमात्मा एक है, मगर जब जिस समय में जैसे सूर्य धूप दिए तो परमात्मा का नाम सूर्य पड़ा। हाँ, तो वो उनका तो ये कहना है, क्योंकि उनके ब्लॉग में मैंने पढ़ा है। परमात्मा का नाम सूर्य थोड़ी होता, परमात्मा तो अद्वितीय है, परमात्मा तो वो जो है ना अलग है, अकेला है। तब जो है ना परमात्मा की सृष्टि है कि परमात्मा है, सूर्य परमात्मा का, सूर्य तो परमात्मा की सृष्टि है, सूर्य थोड़ी परमात्मा होता है। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो आप जितने भी जो है ना लोग जो है मोटर लगा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो मोटर को भगवान किसी जो है ना जानवरों से कोई काम, बैलों से काम ले रहे हैं, तो ये काम भी भगवान इसके अंदर से करा, ये भी भगवान। ऐसे तो ये लोग जो है आराधना करने वाले हुए। हाँ, तो उनका तो ये कहना है ना कि हर चीज में परमात्मा का वास है। अगर आप बैल को देखते हैं, उनका आत्मा। अच्छा एक बात बताइए, रूह का अर्थ मतलब क्या होता है? रूह जो है ना, रूह आध्यात्मिक ज्ञान को लेके चलने वाली ताकत है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का अमर है, उसको रूह कहते हैं। इस बारे में भी हम डिस्कस करें हैं पंडित जी से कि रूह अलग है और जान अलग है। जान हर एक में होती है, रूह हर एक में नहीं होती। आध्यात्मिक में ही जो है ना आत्मा होती है, रूह होती है। तो जान सभी में होती है और रूह सब में नहीं होती है। नहीं होती। जो रूहानी इंसान बनेगा, परमात्मा से, अल्लाह से जिसका ताल्लुक होगा, उसका जो है ना रूह का इजहार होता है। जैसे मैं उत्तर दिया भी था मैं पंडित जी को कि वो बोले कि रूह हर एक में होती है, तो मैं बोला कि बीबी मरियम जब 17-18 साल की हुई तो रूह होगा, तो उसके पहले क्या रूह नहीं थी क्या?
जब पैदा ही नहीं तो आप जान को ही रूह मानते हैं। उसके पेट में ना, ये सूर्या 91 बोल रहे हैं ना आप? सूर्या अंबिया 91 का आप बोल रहे हैं क्या? तो उसके अंदर तो रूह थी। हाँ, रूह और जान नहीं, उसके अंदर तो थी। देखिए, रूह और जान एक समझ रहे हैं तो अल्लाह ताला कहीं भी जान को रूह नहीं फरमाया, आप अच्छी तरह याद रखिए, है ना? अच्छा, तो अच्छा। जान जो है ना, जान अलग है और रूह अलग है। अल्लाह ताला आप देखिए, इंसान में रूह डाला, फिर जानवर में, कुत्ते में, कोले में, उसमें क्या डाला? जितने भी जान प्राणी हैं कि उसमें भी रूह डालने का कहीं जिक्र है क्या? नहीं है। तो फिर कैसा आप ये कहते हैं कि जान और रूह एक है? इंसान में ही रूह का जिक्र करा ना कुरान में कहीं भी। तो आपके हिसाब से, कुरान के हिसाब से रूह का मतलब अल्लाह का है? आपके हिसाब से रूह का मतलब अल्लाह का फरमान? अल्लाह का फरमान, अल्लाह का इल्म, अल्लाह का ज्ञान। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाया है कि वो यसअलूना कान रूह, कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, अम्र रब है रूह, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का ऑर्डर है, वो रूहानी इंसान के साथ होता है। जैसे अंजलना फिल लैलतिल क़द्र। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि वो पंडित जी कहते हैं कि अल्लाह जो है वो मुजस्सिम जिस्मधारी है। कुरान का कहना है कि वो निराकार है, ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, वो जिस्मधारी है। उसका वो हवाला देते हैं कि जब स्वर्ग से मीन्स वो ऊपर आएंगे तो तख्त पे बैठे। तो कहाँ उनका क्या कहना है? एक मिनट बोलता मैं, तो वहाँ शरीरधारी करके कहाँ है? नहीं, तो जब भी कोई तख्त पे बैठेगा तो कोई तो होगा ना बैठने वाला। बैठने का कहाँ है? बैठने का कहाँ है? तो जब तक बैठेंगे नहीं तब तक कोई उनको हूर कैसे पकड़ के नीचे उतारे? ऐसा ही कुछ है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। थोड़ा बहुत बात तो जो है वहाँ पर तख्त पे बैठने का जिक्र ही नहीं है। या हमें यौमइज़िन समानिया, या हमें यानी अल्लाह के तख्त पे बैठने का भी जिक्र नहीं है उसमें। और बैठने के लिए अरबी में जलसा लफ्ज आता है, जलसा। अल्लाह तख्त पर बैठा, जालिस से अर्थ होना था, अल्लाह जो है ना तख्त पर बैठा, वैसे थोड़ी है कुरान में। और वो भी हम समझा है कि वेदों के अंदर यहाँ भी बताया गया है कि अस्त चक्र में तुम्हारा दुर्गा नाम प्रयोज्या, वहाँ पर भी ईश्वर का आसन जहाँ ईश्वर बैठेगा उसका जिक्र वेदों के अंदर है, अथर्ववेद में आया है। हम ये भी बताए थे। क्या बोलते हैं वो, कुछ नहीं, बस जो है ना अपनी बड़बड़ कर रहे हैं, बातों पे बात निकाल रहे हैं। तो वो बोले कि हमारी जो की वेद भाषा है, हम उस मान्यता को नहीं मानते। तो हम बोले कि जब आप जो है ना वेद के मंत्र का अर्थ बदल के अपने जो है मन की बात बोल रहे हैं, तो कुरान करीम की बात को अपने मन से कैसे करते हैं? कुरान करीम के अंदर भी ये बताया कि मैं बताया कि खुलबुल मोमिन अर्शुल्लाह ताला, मोमिन का दिल ही अल्लाह का अर्श है। तो क्या अल्लाह का तख्त जो है ना, मोमिन का अल्लाह का तख्त है, उस पर बैठेगा? इससे मतलब यह है कि अल्लाह का ताल्लुक हर बंदे से है, मोमिन नेक मुत्तकी बंदे से है। और आसन का मतलब होता है कि उसकी राजधानी, उसकी हुकूमत या उसका जो है कार्य दुनिया में चलना, ये मतलब होता है। जैसे प्रधानमंत्री, अगर आसन का मतलब वो है तो गद्दी का मतलब क्या हुआ? आसन का मतलब हुकूमत, आसन का मतलब जो है ना पावर। आप अगर लेंगे कि प्रधानमंत्री सीट पर बैठ गए आज, तो मतलब क्या वो सीट पर बैठे रहते? मतलब एक जो है ना पावर उनको मिल गया। कोई आदमी जो है ना बहुत बड़ा ऊंचा आदमी है, वो उनकी सीट बहुत ऊंची है, तो क्या जो है ना ऊपर 10-15 फीट की लगी होती है? इसका मतलब ये होता है कि उनको एक अधिकार मिल गया। तो यहाँ यही कहने का मतलब है कि अल्लाह का अधिकार सारे सृष्टि में है। जैसा अल्लाह ताला फरमाता कुरान करीम में, वसिया कुर्सी समावाती वल्लत, जमीन और आसमान में उसकी कुर्सी फैली हुई है। तो क्या अल्लाह जमीन और आसमान में तख्ता बिछाया हुआ है? ऐसा नहीं, मतलब जमीन और आसमान में अल्लाह की हुकूमत है, अल्लाह का कंट्रोल है। हुकूमत से मतलब कंट्रोल है, वो पावर वाला आदमी है, वो कुर्सी वाला है। ये जो है हमारा जो लॉजिक है, इसी अंदाज में अल्लाह ताला ने बंदों को समझाया है। अच्छा, ठीक है। तो उनका एक और प्रमाण उनका कहना है कि शरीरधारी में है उसमें कि जिसे मैंने बनाया अपने हाथों से, तो मुझे नहीं पहचान रहे हो। हाँ, हाथ तो जो हाथ से बनाए, हाथ तो शरीर में ही होगा, शरीर में होगा ना। तो हम वेद में भी आपको जो है ना बताए पंडित जी को कि ब्राह्मण से, हेलो जी, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ, पूछ ये रहे थे कि जैसे वो उन्होंने कहा ना कि तख्त वाला बात कहा उन्होंने,
तो ठीक क्या है। बताया और तख्त का मतलब जो है हाँ तत्व वाला तो आपने बता दिया, तत्व वाला बता दिया, मैं समझ भी गया। दूसरा ये कहना था कि उनका ये प्रमाण देना था कि अल्लाह ने कहा कि मैंने बनाया अपने हाथों से। हाँ तो वही ये वाला क्या है? वही तो बोला था कि हाथों से मुराद जो है, जैसे वेद में आके क्षत्रिय जो है वो छाती से पैदा हुआ, ब्राह्मण सर से पैदा हुआ, और जो वैश्य पेट से पैदा हुआ, शूद्र पैर से पैदा हुआ। तो अब ईश्वर क्या शरीर, अब तो एक तो ईश्वर को निराकार मानते हैं, शरीरधारी नहीं है, तो फिर ये सर से पैदा हुआ पेट से पैदा हुआ, क्या मतलब है इसका? नहीं, ये तो आपने कहा ना, आपने वेद में निकाला, मैं कुरान से पूछना चाहता हूँ। कुरान से हाथों से मतलब ये है कि अल्लाह के ताल्लुकात, यानी अल्लाह के बनाने का जो है, जिनके इंसान के उस पर बेस पर दिखायत कुरान करीम की आयत है कि फितरत अल्लाह लती व फतर अन्नास अलैहा, अपनी फितरत पर अल्लाह ने इंसानों को बनाया। जैसे कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो लंबे होते हैं तो मतलब क्या 25-30 फीट थोड़ी होते हैं, तो मतलब एक उसका के लिए है वो उसका पावर। हाँ वही बोला कि अल्लाह जो है इंसान को, एक मिनट सुनिए, अल्लाह जो है इंसान को उसके जो है भाषा में या उसके लहजे में समझाने के लिए ऐसे बोलता है अल्लाह ताला। अल्लाह देखता है, आज देखने के लिए टॉर्च है, बहुत से ऐसी चीजें हैं, मशीनरीज हैं, हम देखने का ही जो है लफ्ज प्रयोग करते हैं उसके लिए, है ना। हालांकि देखने के लिए अमूमन क्या है, आँख से देखते हैं। तो मतलब कोई आदमी जो है सेटेलाइट से भी देखता है, कोई कैमरे से भी देखता है, तो मतलब कहने में तो हम जो है उसको देखने का अलग वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अल्लाह के देखने में और बंदे के देखने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ऐसा ही जो है अल्लाह के बनाने में और बंदे के बनाने में फर्क होता है। जैसे कोई दौलतमंद आदमी है तो घर बना रहा है, वो आदमी थोड़ी बनाता, बनाने वाले तो कारीगर होते हैं। तो मतलब हम क्या, आदमी बना रहा है। तो ऐसे ही अल्लाह कहने का मतलब है कि मैंने बना, मतलब मेरा अधिकार है, मेरा जो है ना उससे जो है ताल्लुक है, मैंने इसको जो है पैदा किया है, ये मतलब। वहाँ पे ये लिखते, तो वहाँ पे ये लिखते कि मैंने बनाया है, वहाँ पे हाथ देखे कुरान को, हाथ हो या आँख हो, अल्लाह देखिए अल्लाह ताला क्या किया है कि अल्लाह ताला आँख का भी तस्करा किया है। ये अब जैसे जो है ना वजहुल्लाह है ना, जैसे आज के कुल मन अलैहा फान व यबका वजहू रब्बिका, तेरे अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। तो चेहरे से मतलब क्या, सारे जो है सब फना होने वाले हैं, अल्लाह का तेरा जलाल और उसका चेहरा बाकी रहेगा। तो क्या अल्लाह का चेहरा है, तो मतलब ये है कि अल्लाह का चेहरे से मतलब जो है उसका जो काम है, उसका जो है जो ज्ञान है, उसकी जो जात है वो बाकी रहने वाली है, उसका वजूद से मुराद जो है ना उसका पावर, वो जो बाकी रहने वाला है। और एक चीज जो है, अल्लाह बंदों से ही अपने ताकत को और अपने ज्ञान को जाहिर करता, समझ रहे ना। तो जैसे अभी मैं बोला कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो कानून को थोड़ी हाथ होते हैं, ये हाथ तो इंसान को होते हैं। तो मतलब एक टर्म है समझाने का, इस तरह अल्लाह ताला ने जो है बंदों को समझा रहा है। अगर ये नहीं होता तो अल्लाह जो है यही कह दिया कि मेरा कोई वो नहीं है, कि मैं एक है अल्लाह वादउला शरीक है, उनका नहीं, सोता नहीं। ये सारे से इसकी बातें जो है समझने से मुताल्लिक है ना। अगर ये कुरान में अगर वो नुक्स निकाल रहे हैं तो इससे बढ़कर वेद में है। अभी बोला ना कि ब्राह्मण जो है, अल्लाह ने तो मैंने अपने हाथ से इंसान को बनाया था, लेकिन वेद का परमात्मा तो ये कह रहा है कि ब्राह्मण सर से पैदा हुआ है, क्षत्रिय जो है ना सीने से पैदा हुआ है, वैश्य जो है पेट से पैदा हुआ है, और जो है शूद्र जो है वो पैरों से पैदा हुआ है। अब जब आप उनको व्याकरण ही करेंगे ना, परमात्मा के पेट से, मतलब ऐसा लिखा हुआ है वेद में कि परमात्मा के सर से ब्राह्मण पैदा हुए, ऐसा कहीं लिखा है क्या? हाँ वही देखिए, सर से ब्राह्मण सर से पैदा हुआ है। हाँ, तो ब्राह्मण पैदा हुआ है परमात्मा के सर से या फिर किसी और इंसान के सर से या देवता के सर से? परमात्मा वही तो कह रहा हूँ, देवता और परमात्मा अलग है ना। 33 प्रकार के जो देवता बना ना। हाँ जी। तो आप देवता के सर से पैदा हुए या परमात्मा के सर से पैदा हुए, पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो ये कह रहे हैं कि सर से ब्राह्मण पैदा हुए, छाती से क्षत्रिय पैदा हुए हैं, तो सर से पैदा होता है क्या? हाँ, नहीं, सर से पैदा ये तो नहीं होता है, साइंटिफिकली सर से कोई पैदा नहीं होगा। हाँ, तो मतलब इसका आध्यात्मिक ही बोलेंगे ना। हाँ, आध्यात्मिक ही बोलेंगे। तो मैं पिता माता पिता। हाँ,
तो आप उसका आध्यात्मिक ही बोलेंगे ना कि परमात्मा जो है ना पिता है, वो स्त्री कर बच्चा पैदा किया, तो थोड़ी है। तो ये एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा अल्लाह कि के लिए परमात्मा जो भी कुरान में बोला गया है उसका ऐसी आध्यात्मिक जो है ना उसका अर्थ है, उसका अंतरार्थ है। ये समझना जरूरी है। जहाँ कहीं भी आया हो आध्यात्मिक जो है ना हम लेंगे। अगर ऐसा न लेंगे तो फिर अल्लाह एक है वादउल शरीक है, ये बोलना बेकार है। समझ रहे ना। जब अल्लाह वादउल शरीक है, हम इस पर जो है ना पूरा ऑथेंटिक जो है ना हम इस पर अकीदा अपना श्रद्धा रखे हुए हैं, तो दूसरी बातें अगर आ रहे तो हम उसका आध्यात्मिक अर्थ लेना पड़ेगा। अच्छा। तो एक बात बताइए, आप जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह समझा रहे हैं अपने बंदों को, तो अल्लाह ने बंदों को बनाया, इंसानों को तो अल्लाह ने बनाया, तो उनको अपना ताकत बंदों को दिखाने की क्या जरूरत है, या फिर कहने की क्या जरूरत है कि मैंने बनाया है, ये मानो कि मैंने अपने हाथों से बनाया है। जब आप कहते हैं सूर्य प्रकाश देते हैं, तो उनको तो ये कहने की जरूरत नहीं ना पड़ती कि मैं तुम्हें प्रकाश देता हूँ, वो तो सारे बंदे जानते हैं, आप भी जान रहे कि सूर्य हमें प्रकाश दे रहे हैं। तो अल्लाह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथों से बनाया? ये तो सबको जानना चाहिए ना। देखिए, बंदों को ज्ञान देने के लिए बोलना पड़ता है, बताने की आवश्यकता है बंदों को, क्योंकि जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो शक्तियाँ हैं वो हर आदमी समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता। तो उसके लिए जो है, क्योंकि कोई आदमी जैसा जो बादशाह है, मैं इसके पास इतना पावर है, इतनी जो है सेना है, वो इस पर जो है ना उसके अंदर कुछ जो है ना ताकत पैदा होगी, उसका साथ देने के लिए हर कोई तैयार हो जाए। तो ऐसा अल्लाह जो है अपने जो अंतरात्म में जो शक्तियाँ हैं उसको दर्शाने के लिए बता रहा है। अगर बोलेंगे नहीं, ज्ञान नहीं देंगे, किसी का प्रचार नहीं करेंगे, तो फिर कैसे मालूम होगा कि खुदा की कितनी बड़ी ताकत है। अब बड़े बड़े दुश्मन है, उनको जो है उनको विराम देना है या उनको हलाक करना है, तो मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है। तो अल्लाह के भरोसे पर मैं खड़ा रहूंगा कि जब अल्लाह बोलेगा कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम जाओ मुकाबला करो, तुम जीतोगे। तो ये एक मिलाने पर ही तो कोई आगे कमजोर आदमी ताकतवर बनेगा ना। बिल्कुल। इसी मुकाबला करो से एक प्रश्न और आया, ये क्या काफिर का अर्थ क्या होता है? देखिए, काफिर का अर्थ जो है ना डिक्शनरी में दो है। एक जो है जो बात को मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डिक्शनरी तो जो जानना चाहते हैं, तो वो जो काफिर अगर आप बोलेंगे तो जैसे जो है आस्तिक और नास्तिक होता है। नास्तिक का मतलब है कि वो खुदा पर श्रद्धा नहीं रखता, और आस्तिक वो है जो उस पर श्रद्धा रखता है, उसको ईमान वाला बोलता है। जैसा जस्यु आया वेदम के अंदर, तो जो ईमान नहीं रखते, हाँ जो ईमान नहीं रखते, जो ईमान नहीं रखते वो काफिर हुए, असुर। तो हाँ, तो जो ईमान नहीं रखते हैं वो काफिर हुए ना। हाँ, ये इस वही प्रकार से जो है जो ईमान नहीं लाते उसको जो है अल्लाह ताला काफिर, मतलब जो छिपाने वाले ईमान को कोई अवतार ने बता दिया, धर्म की जो है बातों को समझा दिया और उसको वो नहीं मानता, तो वो काफिर है। हाँ, तो एक बात बताइए, काफिर का मतलब काफिर है ना कुरान में, कुरान करीम में काफी एक सूरह हदीद के अंदर आया। इसके शुरू में है, आप पढ़ते हैं कि वह आजबल कुफ्फारा नबातहु, जब कोई जो है बीज बोता है धरती में जमीन पर, तो वो जो है वो आजबल कुफ्फारा नबातहु, वो खुश होता है काफिर। तो वो काफिर खुश होता है, तो क्या मतलब, कोई किसान है तो किसान को भी काफिर कहा गया है कुरान में, समझ रहे हैं। तो काफिर का कोई अब क्या है, हमारे भारत के अंदर लोग ये समझते हैं काफिर का मतलब बिल्कुल गाली है और बहुत बुरी बात है। काफिर का मतलब जो है आस्था नहीं रखने वाला, जिसको संस्कृत में नास्तिक कहा है, दुष्ट कहा गया है। नहीं मानता, मैं नहीं मानता, उसको काफिर कहेगा। और एक बात है, कफिर सैयाती ना, कुरान में जो है दुआ सिखा रहे हैं कि वो कफिर के माने होते हैं कि तू हमारे गुनाहों को ढाक दे। तो अल्लाह के लिए भी कफिर का लफ्ज जो है ना इस्तेमाल हुआ है, तो कोई गाली थोड़ी है काफिर, वो कफिर अल्लाह। तो फिर कुरान में ये लिखा गया है कि ए नबी, मुसलमानों से कह दो कि कत्ल करो, तो मतलब काफिर होगा। तो ऐसा यानी कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसको जीने का हक मानेंगे, वो उसको जीने का हक नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, कुरान करीम के कॉन्टेक्स्ट से अगर कोई बात हटा के इधर उधर की बातें, अगर कुरान में भी आए कि नमाज के करीब मत जाओ,
समझ रहे ना? यही तो, इसीलिए तो मैं एक जानकार व्यक्ति से बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर शराब के नशे वाली हालत को हटा करके सिर्फ अगर ये बोलेंगे कि नमाज के करीब मत आओ, तो बात जो है ना नमाजी छोड़ देंगे लोग, तो वहाँ पर शराब की हालत है। इसी तरह जो है काफिरों को मारने का जो बताया गया है, वहाँ पर जो लोग जुल्म किए, मक्के से सहाबा इकराम को घरों से निकाल दिए, उन पर अत्याचार करे, उनके साथ जो है ना फसल बाइकाट करे, तो उन लोगों को, जो लोग जुल्म करे, उन लोगों के मुकाबले में यहाँ पर हुक्म हो रहा है कि तुम उनका मुकाबला करो। आप उसके पीछे से पढ़िए, पीछे के आयतें सामने के आयतें छोड़ देते हैं और बीच में ले लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता। तो पीछे के आयतें में बता रहे हैं कि जिन लोगों ने आप पर अत्याचार किया, तुम्हारे घरों से निकाल दिया और तुम पर जो है ना बहुत सा कष्ट का ये करे, तो वैसे लोगों से आप लड़ो। 13 साल तक जो है लड़ने की कोई आयत मक्के में उतरी नहीं। 13 साल जो है जुल्म ज़्यादती सहते रहे, उसके बाद मदीने में आने के बाद भी जो है ना कई वर्ष तक जो है ये मुसीबत उठाते रहे, तब जा करके आप लड़े। तो क्या ये वेदों में नहीं है कि तू जो है ना वेद निंदक को मार डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, भस्म कर दे? ये सारी बातें वेद निंदक। फिर वेद निंदक क्या है? अब ये कह रहे हैं कि पंडित महेंद्र पाल जी बोल रहे हैं कि जो है वेद जो है ना मानव मात्र के लिए आया है, तो मानव की अगर कोई हत्या करता है तो उसको मारने के लिए आदेश देना चाहिए था, लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि वेद निंदक को मार डाल। अब आप सुनिए, जो है ना वेद निंदक, मुसलमान वेद को नहीं मानते, या जो है ना जैनी वेद को नहीं मानते, और जो है ना लिंगायत वेद को नहीं, लिंगायत धर्म के लोग वेद को नहीं मानते, और बुद्धि वेद को नहीं मानते। तो अब आप वेद के लिहाज से सब जो है काबिल कत्ल है। नहीं, मानना और निंदा ये दो चीज है, इतना तो मुझे भी इल्म है। वही तो है, आप वेद तो निंदा कर रहे हैं ना, कि वेद की जो निंदा ना करे, कि वेद को थोड़ी फॉलो करते हैं लोग। नहीं, अगर मैं आप दिल पे मत कीजिएगा, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। एक होता है कि कुरान को मानना और एक होता है कि कुरान को गाली देना। तो निंदा मतलब हुआ कि उसको गंदा कहना कि कुरान गंदा है। तो जो नहीं मानता वो तो ठीक है, मगर जो निंदा करे उसको वेद निंदा कहते हैं। तो जो वेद मेरे सामने अगर तो कोई हिंदू है, उसके सामने अगर कुरान मेरे सामने अगर निंदा करे तो उसको मारना गलत कहाँ करे? ऐसी बताइए। तो वही तो बोले ना, जो कुरान को नहीं मानते उससे थोड़ी लड़े मुसलमान। जो कुरान को नहीं मानने वाले तो मक्के में भी थे, मक्के में थोड़ी काटे मारे। यहाँ तो कहा गया है ना कि तुम तब तक उनसे तब तक लड़ो जब तक कि वो कुरान कबूल ना कर ले। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ कि जब वहाँ पर मक्के में थे तो क्या लड़े? क्या जो कुरान नहीं मानने वालों पे अत्याचार करे? अभी भी जो है कई मुस्लिम कंट्री से बहुत से कुरान को नहीं मानने वाले वहाँ पर जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो क्या वो लोग कुरान को नहीं मानने वालों को काटते हैं? नहीं, काटते नहीं है, वो निंदा भी तो नहीं ना करते हैं। अगर निंदा करेंगे तो काबिले वेद भी कह रहा है वेद निंदक को मारा। वो तो निंदा करेंगे तो वेद भी कह रहा है लड़ने के लिए। कुरान का अगर कुरान के ऊपर अत्याचार करेंगे, ये देखिए कुरान में यहाँ तक के बताया गया, ताउनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान। जो अच्छा कार्य करते हैं तुम उनसे सहयोगी बनो उसके, ठीक है, तुम उनका साथ दो, चाहे वो यहूदी हो, नसारा हो, कोई हो। अगर अच्छा काम करते हैं, सच बोलते हैं, तो तुम उनका सपोर्ट करो। और कोई जो है शराब में ऐसे जो बुरे काम है उसके लिए रोकने के लिए कोई संस्था चलाते हैं, तो तुम उसका जो है उसका सपोर्ट करो। ये तो कुरान कह रहा है। अच्छा, नहीं तो यहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है ना कि तुम काफिरों से युद्ध करो जब तक वो एक कुरान को सारे काफिरों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह होने के बाद बहुत से दुष्ट लोग आपके सामने आके ठहरे थे, जिन्होंने आपके जो है सहाबा को कत्ल किए, घर जलाए, बहुत से जो है मासूम बच्चों को तक शहीद करे, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बदला नहीं लिए। ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौम कहा, सबको मैंने माफ कर दिया। कोई हालांकि वो सब जो है विरोधी लोग थे, इतने बड़े विरोधी और इतने बड़े दुष्ट थे कि सारे इस्लाम को मिटाने के वास्ते वो लोग जो है अपना वो संगठन चला रहे थे। लेकिन वो कौन से जो संगठन चला रहे थे? हाँ, वो कौन से जो संगठन चला रहे थे? क्योंकि अल्लाह ने कहा है इस्लाम के विरुद्ध, क्योंकि अल्लाह ने कहा है, हाँ मुझे भी बोलने दीजिए कभी कभी, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि निस्संदेह अल्लाह का धर्म, अल्लाह का दीन है इस्लाम। हाँ, ये सूरह इमरान आयत नंबर 19। हाँ, तो जब वो उन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम इस्लाम कबूल न करे तब तक उनसे लड़ो,
तो दूसरा कौन सा दिन आ गया जो उनको इस्लाम आप कबूल करवा रहे हैं? हाँ देखिए, हम ये बोले थे दूसरा दिन तीसरा, इस पर भी जो है ना पंडित जी से बात हुई है यहाँ पर। दूसरा दिन तीसरा दिन उन्होंने जो निकाला है कि इस्लाम एक ही दिन है, वैसे तो कोई इस्लाम एक ही दिन है वैसा नहीं है, दिन तो बहुत है। इस्लाम नाम से एक दिन आया है, समझ गए ना, इस्लाम नाम से दीना उसका दूसरा भी है कि इस्लाम को छोड़कर दूसरा कोई दीन नहीं है। हाँ, इस्लाम को छोड़कर कोई दीनदार नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दीन अगर है तो अब जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाया कि लीज़िर अलद्दीन कुल्ली, तमाम अदियान पर यानी सारे दीनों पर इस्लाम को बढ़ाएगा अल्लाह। तो वहाँ पर दूसरे जो संगठन है उसको भी दीन कहा है, अलद्दीन कुल्ली। कुल्ली दीनी कुल्ली का मतलब होता है कि बहुत से दीन, बहुत से धर्म। अच्छा, तो फिर नहीं, यानी कि इस्लाम आप मानते हैं कि इस्लाम को छोड़ के और कोई दीन धर्म नहीं है? नहीं, दीन धर्म नहीं है ऐसा नहीं, दीन तो बहुत है। दीन अब जैसे आप फिर अल्लाह ने तो कहा है कि इस्लाम को छोड़ के कोई दीन धर्म नहीं है। नहीं, इस्लाम को छोड़कर कोई दीनदार नहीं है ऐसा नहीं कहा। इस्लाम की जो पवित्रता है वो किसी दीन में किसी धर्म में नहीं है, दीन तो दूसरे में है। दीनन क़यामा मिल्लत इब्राहिम भी कुरान में, मिल्लत इब्राहिम की दीन का अल्लाह ने कुरान में। तो यहाँ तो साफ लिखा हुआ है ना, है ना, संपूर्णता जो है ना वो इस्लाम में अल्लाह ताला अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जो मुकम्मल मानव सृष्टि के लिए जो दीन है वो इस्लाम है, वरना दीन दूसरे दीन भी तो है। एक संपूर्ण होता है, एक असंपूर्ण होता है। तो असंपूर्ण तो बहुत से दिन होते हैं, लेकिन संपूर्ण जिसमें सारे अवतारों को मानना, सारे धर्मों को मानना और सारे जो है धर्म के ग्रंथों को मानना, ये इस्लाम ने आदेश दिया है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, सारे मतलब जितने भी सत्यता के लिए जो अवतार पुरुष जो धरती पर आए थे सबको मानने की तालीम इस्लाम देता है। तो इसलिए वो तमाम दीन ही है जितने नबी लाए थे, लेकिन जो है उनके अंदर क्या है, एक एक पर्टिकुलर एक एक जो है समाज के लिए, एक एक इलाके के लिए, एक एक भाषा के लिए, जैसे कुरान करीम में वलिकुल्लि कौमिन हाद, अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने हर एक कौम के लिए एक एक हादी को भेजा है, एक एक संप्रदाय के लिए। तो ये बताइए कि अल्लाह का जो दीन है इस्लाम, उसमें किताब में बदल हेर फेर करने की तो किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया कि इसकी तरफ कोई एक और आयत लाके मुझे दिखाओ, इस तरह की एक और आयत लाके, यानी कि अल्लाह के कुरान में जो कलामुल्लाह है उसमें हेर फेर करने की कोई किसी में गुंजाइश नहीं है, किसी में सामर्थ्य नहीं है। सही है। तो क्या कहते हैं, अल्लाह ने जो पहले 3 किताब दिया, तौरात, ज़बूर और इंजील, 3 किताबें नहीं दिया। ये तो पंडित जी से हम बोले थे कि जितने नबी आए उतने किताबें दिया है, कि हर नबी के साथ किताब होती है। सल्लल्लाहु नबीना व मुर्सिना व मुंजिरिना व अंज़ला माहुमुल किताब। ये तो पंडित जी से 1 घंटे तक इसी पे जो है ना चर्चा चलती रही। आप जो पंडित जी जो सवाल पूछे उसी को रिपीट कर रहे हैं आप उसमें देख लीजिए, सारे सवाल के जवाब हमने बताया। नहीं एक्चुअली है क्या, मैं उनका कौन सी 3 किताबें? मैं लीजिए, मैं जो उनका वीडियो देखा हूँ ना, और उनके वीडियो देखे हैं, लेकिन आप उन्हीं की वकालत करते हुए बात कर रहे हैं, मगर हम जो सुनिए, आप जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये इसका तो हम जवाब दिए। आप जब वीडियो देखे हैं तो उसमें जवाब खुद है मौजूद है, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, उसका एक ही वीडियो आपका जो था ना, वो एक ही वीडियो था जो आप कुर्सी पे बैठे हुए थे, एक खानदान था, वो कहा था पता नहीं मुझे। नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि 4 किताबें जो बोल रहे हैं ना, इसका तो जो है क्लिप में लगा हुआ है। नहीं, वो क्लिप मैंने नहीं देखा, ये तो मैंने अपने वो पता है ना कि 4 किताबें हैं, तब्दीली कर दी गई, इसलिए लास्ट में कुरान आया। तो ये तो मैं खुद कह रहा हूँ आपको कि ऐसा क्यों है। और आप जो कह रहे हैं पंडित जी, तो मैं उनका वीडियो देखा हूँ, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पंडित जी हमें क्या बता रहे हैं, वो सही है या नहीं, गलत है, यानी क्योंकि उनके जितना ज्ञान तो मुझे नहीं है, तो मैं तो जानना चाहूंगा ना कि कौन सही बोल रहा है या कौन गलत कह रहा है। जब आप वीडियो देखे हैं, देखने की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि उसमें तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दिया हुआ है, फिर क्यों पूछ रहे हैं आप? ये बात बोल रहा हूँ। नहीं, कोई दूसरी मैंने देखा नहीं ना, कोई दूसरा सवाल तो पूछिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आप अपना कोई वेबसाइट में अपना वीडियो लगाते हैं, किसी चीज में प्रवचन या कुछ ऐसा बोलते हैं जो सुना जा सके, उससे ज्ञान लिया जा सके? अभी हम लगा रहे हैं, लगे हुए हैं,
दूसरे आप जिस टॉपिक पे सुनना चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह हम लोग जो है अभी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बहुत से लगाए हुए हैं। हमारे सर्वधर्म सम्मेलन होता है, सारे धर्म के लोगों को हम बुलाते हैं, सारे मानव जाति को इकट्ठा करने के लिए। वो है इंशाल्लाह ताला। हम कितने मुसलमान जाकिर नायक के खिलाफ है, ऐसा क्यों? मतलब बहुत सारे, मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था। वो तो देखिए फिरकेबाजी तो होती है, आर्य समाज के खिलाफ कितने लोग हैं, शंकराचार्य हैं, दूसरे जो है लोग पवा मार्गी है, बहुत से, ये तो हर समुदाय में चलते रहता है, समझ रहे हैं। तो मगर जो सिद्धांत जो सिद्धांत होते हैं वो कुरान से, हदीस से, जैसे वेद से है, तो ऐसे जो है जो हम सिद्धांतिक चर्चा करना चाहिए। वो जाकिर नायक को क्या बोल रहे हैं, फिर दूसरे जो है अब्दुल्ला तारिक साहब को क्या बोल रहे हैं, आप उस पर चर्चा करते बैठने से बहस बढ़ती जाएगी। हमको वो जो नहीं, पंडित जी ने भी कहा है कि हम सिद्धांतिक चर्चा करने वाले हैं, तो सिद्धांतिक चर्चा हो तो कोई बात अच्छी सच्ची बात जो है सामने आ जाएगी लोगों के, है ना। यही आप जो है सिद्धांतिक बात रही, कुरान से हदीस से अगर कोई बात पूछना है तो वो उसके हिसाब से पूछिए, मानो इसके लिए अपने तो हर फिरके का ये देखिए, हर फिरके के अंदर के हर एक आदमी के पीछे कुछ ना कुछ अच्छे बुरे लोग लगे रहते हैं। अब इन पर उलझते रहेंगे हम, तो हम कुछ उनके ताइद में बोलेंगे तो कुछ लोग खिलाफ में बोलेंगे, ये बहस अलग हो जाती है। नहीं वो अलग नहीं, एक ही है कि सच क्या है वो जानने का, ठीक है। जानिए कुरान हदीस से जानिए, वो उनको अगर सारे मुसलमान मानते हैं तो कुछ इस्लाम का सुधरने वाला नहीं है, सब लोग उनकी मुखालिफत करते हैं तो कुछ इस्लाम का बिगड़ने वाला नहीं है। वो एक चीज है अपना, लेकिन हमको इस्लाम को जानना है, कुरान को जानना है ना। अच्छा, तो मैं ये बता रहा, जैसे कि कुरान का तो मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ क्योंकि अरबी ना मुझे पढ़ने आती है ना। ये क्योंकि आप तो क्या नाम बताया आपका? मैं नीतीश बताया। नीतीश, तो मतलब आप हिंदू है मुसलमान है? मैं तो हिंदू हूँ। अच्छा, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है। जानने के लिए पूछा कि मतलब आप क्या इस्लाम को सब करके इस्लाम के कुछ डाउट पूछ रहे हैं, या आप हिंदू है इस्लाम के बारे में पूछ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं? नहीं, बहुत सारी चीज, जैसे पंडित जी का वीडियो मैं देखता हूँ तो उन्होंने इस्लाम के बारे में इतना कहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या है, क्या कहीं अगर सच में वो सच्चाई है या फिर पंडित जी अपना कुछ कह रहे हैं। मैं जो है आपको इस पर बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि धर्म का मामला एक दो दिन में, घंटे दो घंटे में समझ में आने वाला नहीं है, कि बहुत सी आस्थाएं होती हैं, आपको बोलना चाहूँगा होते हैं, तो आप हमसे जो है बने रहिए, बात करते रहिए। बिल्कुल मैं आपको फोन करता रहूँगा। जैसे कि है आपस में एक दूसरे को जो है जानना चाहिए, क्योंकि धर्म हमारी जाति संपत्ति नहीं है, सब ईश्वर परमात्मा की है। हम तो जो है सब उसके भक्त बंदे हैं, हमको तो एक दूसरे को जानना चाहिए कि दोस्ताना हमारे रवैया ताल्लुकात होना चाहिए, ना कि कोई संघर्ष कर रहे हैं, आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम पंडित जी से भी यही बोलते हैं कि हमको जो है मोहब्बत से, प्यार से और जो है आस्था से और जो है दोस्ताना ताल्लुकात से जो है बातों को जानना चाहिए। कुछ कमियां हैं तो उस पर जो है चर्चा की जा सकती है, उसको समझाया जा सकता है ना। नहीं बिल्कुल, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी, एक्चुअली मैं हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ उसका, ठीक है। बहुत तो बहुत ऐसा चीज है, कॉन्टेक्स्ट बदल दिया जाता है। हाँ। पीछे तो मैंने पंडित जी से एक सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि फुल जह का मतलब, मैं उच्चारण शायद सही ना कर पाऊँ, आप ही उसे मैं आपको आयत बता दे रहा हूँ। तो ट्रांसलेशन में लिखा हुआ था कि फिर अल्लाह ने उनके पेट में बच्चा, मतलब एक्चुअली मैं देख ले रहा हूँ कि वो है क्या, पूरा 91 बता रहा हूँ आपको। वल्लती हसनत फरजहा, फुलजा, तो उन्होंने कहा कि फुलजा का अर्थ क्या होता है, सर्व कहाँ होता है, तो मैं तो मान गया। एक मिनट सुनिए, हम उनको इस पर भी बताए थे उसमें, फुरजहा जो हा है ना उर्दू में व अरबी में, हा जो है वो जमीर का मतलब होता है कि उसका इशारा, मरियम का प्रोनाउन, उसका इशारा। तो फरजहा में अल्लाह ने नहीं फूका, ये पंडित जी को, क्योंकि उनको अरबी ग्रामर नहीं आता, इसलिए कि फुरजहा का मतलब क्या है, फुरजहा का मतलब क्या है, वो लेकर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। वहाँ पर जो जमीर है, जमीर वाहिद मुअन्नस है, तो वो जो मर्जा है वो मरियम का है, फर्ज का नहीं है। इशारा जो है ना, वो इशारा मरियम के लिए है, फर्ज के लिए नहीं है। उन्होंने कहते हैं कि फर्ज में फूका, है ना। तो मतलब वहाँ पर जो है हमने ये कि मरियम ने अपने इज्जत के मामले में उसने अच्छे अल्फाज बोले, तो हमने रूठ होगा, ये मतलब है।
ये ले जाकर लगाते हैं कि जो है मरियम के वह जो है गुप्त अंग में फूका। अब मरियम के गुप्त अंग में फूका तो फिर अल्लाह ने आदम को भी रूह फूका, तो उसके कौन से अंग में फूका है? ये भी तो सोचना चाहिए। तो हम बोले उनको कि आदम के कौन से गुप्त अंग में फूका। मतलब ये है कि वहाँ पर कि जब वो मरियम ने अपनी इज्जत के बारे में उसने कहा कि मुझे कोई मर्द छुआ नहीं, अरे कैसे होगा, तो उसने अपने शर्म के बारे में जब अच्छी बात कही तो हमने कहा कि जो है ना रूह फूका, मतलब हमने आदेश दिया कि बच्चा होगा तुझे। अल्लाह का आदेश अल्लाह अल्लाह में तो इतना सामर्थ्य, अल्लाह में इतना सामर्थ्य, हाँ अल्लाह में तो इतना सामर्थ्य कि वो कुन तो फायकुन। हाँ कुन फयकुन वो जो भी है वो आगे की बात है। कुन फय अल्लाह जो है ना हुक्म दिया, कुन कहा, कुन से जो है ना बच्चा हो जा तो हो गया, वो अलग बात है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि अल्लाह ने वहाँ फूका, तो ये गलत लोगों को कंफ्यूज कर रहा है ना। तो यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा था, इसीलिए मैं कुल मिलाने का मेरा ये मकसद है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं जो कुरान कर रहा हूँ वो हिंदी ट्रांसलेशन है। उन्होंने जो कहा देखिए किसी आलिम ने ऐसे नहीं लिखा। उन्होंने जो अल्फाज कहे ना कि गुप्त अंग में फूका, ये किसी ने नहीं लिखा। ठीक है, उसने अपने इज्जत या आबरू के मामले में उन्हें अच्छे अल्फाज ये कहे कि मुझे किसी आदमी ने छुआ नहीं, तो मतलब मैं पाक हूँ, ये गवाही दी अपने गुप्त अंग के बारे में। तो हमने उस रूह फूका से मुराद जो है मरियम मैंने गुप्त अंग में नहीं। उन्होंने जो फरजहा का लफ्ज लेकर गुप्त अंग बताते ना, फरजहा पे नहीं फूका बल्कि मरियम पे फूका। दुआ पढ़कर जो है ना आपके चेहरे पे कोई फूक देता है या आप पे फूक देता है, तो हम जो है मैं उसको दुआ फूका, तो दुआ फूका से मतलब आप ये लेंगे कि किसी के गुप्त अंग में दुआ फूका। दुआ तो पूरी फूकी जा सकती है। तो उन्होंने गुप्त अंग लाए। एक तो जो है उनको अरबी का जो है लैंग्वेज नहीं जानते, वो अरबी का जो है ना वो लिपि लिखना भी नहीं आता महेंद्र पाल जी को, हम ये भी साबित करके बताए। उन्होंने जो है इन्ना सलात तनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर आज लिखे हैं, सब जो है ना उससे कितने गलत जो है ना जुमले लिख दिए, अनिल फाहशाई वल मुनकर। आप उसमें देखिए उनके एक जो है ना असलम कासमी साहब जो उनके जो है जवाब में किताब लिखे हैं, वो जितने जो है ना अरबी के गलत जो आते लिखे हैं वो सब उसमें वो कोट किया है। अब जो आदमी को अरबी का इमला आइन से लिखा जाता है या अलिफ से लिखा जाता है नहीं मालूम है, तो अब वो जो है फरजहा का और जो है उसके ग्रामर का क्या जो है ना उसका अर्थ बता सकेगा, बताइए। उन्होंने तो वेद का जो है संस्कृत का तो बहुत पाठशाला में जाकर जो है पूरा आज से लेकर सब उसका व्याकरण सीखा है, लेकिन कुरान का जो है सर्फ नाव कुरान करीम का वो नहीं सीखा उन्होंने ग्रामर। समझ रहे ना, यही तो बात है कि कुरान का ग्रामर बहुत ही जो है ना कठिन होता है, उसको समझना बहुत जो है ना मुश्किल होता है कुछ का कुछ। और एक बात यह, संस्कृत अगर आप कोई भी बोल देंगे तो संस्कृत का कोई जानने वाला नहीं है। संस्कृत जो है ना एक अजीवित भाषा है, कोई आज बोलने वाला नहीं है संस्कृत, लेकिन अरबी बोलने वाले सारी दुनिया में बड़े बड़े स्कॉलर हैं और हर भाषा है। इसीलिए कबीरदास ने कहा कि संस्कृत कोप जल है और भाषा बहता नीर। संस्कृत जो है ना सीमित होकर रह गई। खुद हिंदुओं को नहीं मालूम कि वेदों की संस्कृत में और जो है ना पुराणों की संस्कृत में क्या जो है ना अंतर है, नहीं मालूम। अब जो जबान आम आदमी जानता ही नहीं, आप उसका कुछ भी तर्जुमा करें तो सुन लेते हैं, लेकिन अरबी का ऐसा नहीं है। आप ढेर जबर भी अगर गलत करेंगे, उसका गलत व्याकरण करेंगे तो सारे मुसलमान पकड़ लेंगे उसको। वो जमीर का मतलब क्या है, वो जमीर जो है ना वो किस तरफ इशारा कर रहा है, यूनी की तरफ इशारा कर रहा है या मरियम की तरफ इशारा कर रहा है या आँख की तरफ कर रहा है, की तरफ कर रहा है, उसका सारा जो है ना तर्क देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि जो बोल दिए आज कोई जाहिल मुसलमान ऐसे फ़ोन कर रहे हैं तो उनको घुमा रहे हैं कि मतलब जो है ना भाई बहन की भी जो है ना शादी होती है इस्लाम में, ऐसे वैसे बहुत से कहाँ से लाए, वो से कुरान में बिल्कुल ये भी कहाँ से लाए कि भाई जो है ना भाई बहन की शादी होती है, क्या कुरान में लिखा है? पूछो पंडित जी से। हम तो ये सारी चीज़ें पूछने के लिए 1 महीने का डिबेट रखने के लिए बात करें तो आने के लिए तैयार। लेकिन उनका कहना तो है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो बेटा बेटी था उनका बेटा बेटी के बारे में नहीं बोले, वो अलग है। बेटा पालिया हुआ बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा हुआ नहीं है। हजरत जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने जो तर्क दिया है कि आदम अलैहिस्सलाम को बेटा और बेटी पैदा होते थे तो बेटा बेटी को दोनों को जो शादी किया जाता था। तो हम पूछ रहे हैं कि ये कौन से कुरान में लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का बेटा और बेटी से उनका व्यवहार हुआ, जो है ना उनका विवाह हुआ। अच्छा मैं जो कुरान पढ़ रहा हूँ
क्योंकि मुझे ये भी शक होता है कि सही ट्रांसलेशन है या नहीं, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहते हैं ना कि युक्ता के पेड़ से खुदा जुदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सही अर्थ लिखा हुआ है या नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ, ताकि मेरे पास सही ज्ञान आए। वो मैं सूरह अंबिया 91 का ही पढ़ रहा हूँ, वो जरा आप सुनेंगे। बताइए। इसमें लिखा हुआ है, ए रसूल, उस बीवी को याद करो जिसने अपनी अजमत की हिफाजत की, तो हमने उनके पेट में अपनी तरफ से रूह फूक दी और उनको और उनके बेटे ईसा को सारे जहां के वास्ते अपनी कुदरत की निशानी बनाया। तो ये मैंने पंडित जी को सुनाया, तो उन्होंने कहा कि क्या रूह फूक दी, तो मैंने कहा उनके पेट में, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है कि तो हमने उनके पेट में अपनी रूह फूक दी। आप देखिए, पेट के लिए एक बतन लफ्ज आता है अरबी में, अब पेट का लफ्ज नहीं है तो उन्होंने पेट लिख दिया। अब पंडित जी ये कह रहे हैं कि उसमें योनि में फूक दिया, तो यही तो होता है कि जो है सही उसका। यहाँ पे पता है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अजमत की हिफाजत की तो हमने। हाँ, अजमत यही तो बताया है, उन्होंने अपने इज्जत, देखिए आसना कहते हैं अपने जो है हिफाजत को। आसना के अरबी में माने होते हैं किला, फोर्ट। तो यहाँ जो पेट लिखा हुआ है ना, यहाँ जो पेट लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ऐसे सीधे लिखा हुआ है। देखिए, समझने वाले कुछ भी जो ब्रैकेट में वो अपने तरफ से लिखा हुआ होता है, खुदा का नहीं होता है। हाँ, तो बिल्कुल वो मैं समझ रहा हूँ कि वो ब्रैकेट में समझाने के लिए बोलते हैं कि पेट में या फिर जहाँ पे ये। तो मतलब हम ये बता रहे हैं कि वहाँ पर के आदेश दिया हमने मरियम को कि तुझे बेटा होगा। एक जगह आया है कि बशारत दिया, ये भी आया है कि हमने मरियम को बशारत दिया कि तुझे बेटा होगा। तो वहाँ पर फूकने का चाहिए, ये इसको टाइप करना चाहिए ना। लेकिन एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि मैं कुरान पढ़ता हूँ, तो ये भगवान तो सबसे ताकतवर होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, ठीक है, जो परवरदिगार जो गॉड कहते हैं, तो उनको ये कहने की क्या जरूरत है? मतलब ये सूरह बकरा आयत नंबर 92 में, बेशक ये तुम्हारा दीन इस्लाम है, और तो पूरा तो आप जान ही रहे होंगे, बेशक ये तुम्हारा दीन इस्लाम एक ही दीन है और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो मेरी इबादत करो। तो वो ये क्यों कह रहे कि मेरी इबादत करो? ये थोड़ा समझ में नहीं आया। तो मेरी अल्लाह की इबादत करना है ना। हाँ, तो अल्लाह की इबादत करना है, ये तो हमें पता होना चाहिए। ये तो अपने आप अंडरस्टूड है, ये तो जाना हुआ है कि हमें अल्लाह की इबादत करनी है। अगर अल्लाह ने मुझे भेजा है तो अल्लाह आके मुझे खुद क्यों कह रहे हैं कि आके नहीं कह रहे, अपने पैगम्बर से, अपने अवतार से कह रहे हैं कि जैसा फलियाबुद रब्बा हाज़िल बैत, तुम इस घर के रब की इबादत करो। तो मतलब इंसानों को अल्लाह की इबादत करने। देखिए, बहुत से लोग क्या है, देवी देवता की इबादत करते हैं, देवी देवताओं को पूछते हैं। तो अल्लाह को बताना चाहिए ना कि किसकी इबादत करना चाहिए, किसकी नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह की इबादत करने का आदेश दे तब तो अल्लाह से, वरना कोई माता पिता की इबादत करेगा, कोई जो है अपने राजा की इबादत करेगा, कोई अपने जो है धन की लक्ष्मी की जो है ना पूजा पाठ करेगा। तो अल्लाह बता रहा है कि असल जो इबादत का जो योग्य है वो परमात्मा अल्लाह है। तो ये जो अल्लाह बोल रहे हो, किसको बोल रहे हैं इबादत करने के लिए? बंदों को या फिर मतलब कोई अवतार को? बंदों को बोल रहे। बंदे मतलब अवतार के माध्यम से बंदों को बोला जाता है, जैसे ऋषियों के द्वारा वेद आए हैं। हाँ। तो वैसे ही अवतार के द्वारा मतलब बंदों को बोल रहे हैं। तो क्या बंदा को इतना नहीं पता होता है कि वो किसकी इबादत करे? कैसे पता होता है? जब तक कि आप बताएंगे ना, आपके पेट में बीमारी होती है आपको पता नहीं होता, किसी डॉक्टर के पास जाने के बाद पता होता है। हर आदमी को थोड़ी पता होता है। बताना तो पड़ेगा, बच्चे को विद्या बताना पड़ेगा। अगर आप कोई गुरु नहीं सिखाएगा तो थोड़ी मालूम होगा अपने आप से। अच्छा, एक गुजारिश है आपसे, आप क्या कहते हैं, उनसे जो डेट फिक्स हो जाए ना, मतलब डिबेट की, ठीक है, तो वो हाँ कह दें तो मुझे भी सूचित करें, हो सके तो मैं वहाँ उपस्थित होऊंगा। हाँ बिल्कुल जरूर। ठीक है। और आप ये डिबेट कहाँ रखना चाहते हैं? डिबेट अभी तो बात करेंगे पंडित जी से। अभी 2 दिन पहले हम बात करें तो कह रहे थे कि हम मई के महीने में बात करेंगे। हाँ, तो अभी तो कोई सूचना नहीं दी है, अभी हम बात करके बताएंगे। जब होगा आप फैसला हो जाएगा तो सब पर वो फेसबुक पर ऐलान सब करेंगे जो भी करना है। आपका नंबर भी है मेरे पास, या आपका नंबर भी सेव कर लूँगा मैं।
हाँ बिल्कुल। ठीक है, जब भी होगा मैं आपको सूचना दूंगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि आप लोगों का जो डिबेट होगा, उनका डिबेट होगा, उसमें निर्णय जो लिखे मगर ज्ञान की बातें बहुत होंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान की हाँ। बातें हैं, जरूर होंगी। तो इसीलिए और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं ये जो पढ़ता हूँ उसमें अगर मुझे कोई भी संदेह हो तो मैं आपसे फोन करके पूछ लूँ। बिल्कुल पूछिए, जो भी आपको संदेह है अगर हाँ, तो अच्छा एक बात बताइए, आपने ये वेद भी पढ़ा है क्या? हाँ, वेद पढ़ा है भाई, क्योंकि हमारी संस्था है यहाँ, हमारे संस्था है यहाँ पर, और बड़े बड़े जो है पंडित भी हैं और जानने वाले हैदराबाद में। अब बहुत बड़ी जमात है हमारी। अब जैसे जो आप यूट्यूब में देखा होगा ना, हम 5-6 आदमी बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत से भी लोग हैं। हाँ, यूट्यूब में तो आपका एक ही वीडियो है, एक ही वीडियो हमने देखा है। हाँ, वो एक ही वीडियो है मगर 1.5 घंटे का है वो। तो उसमें बहुत से जो हमारे जो सूफी लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हमारी एक संस्था है, उसमें 200-300 ऐसे लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। और जो संस्कृत है, कन्नड़ा, तेलुगु, दूसरी ज़बानें भी जानते हैं हमारे पास। तेलुगु है, कन्नड़ी है और मराठी ज़बान है, ऐसे दूसरी भाषाएं भी जानते हैं। अच्छा। अध्ययन होता है यहाँ पर, वेदों का भी अध्ययन होता है, गीता का भी होता है। अच्छा, गीता का भी होता है। जी। तो एक बात बताइए, ये जो कुरान में जो दृष्टि, अच्छा इन्होंने ये कहा कि आप ये सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक आपने पढ़ी है क्या? हाँ, है मेरे पास, पढ़ते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसका क्या कहना है, वो सही है या फिर नहीं? प्रकाश तो किसको सही करा, हर एक को जो है खंडन किया है सत्यार्थ प्रकाश में। सारे धर्म समुदाय को जो है उसके बुराइयां की निकाल रहे हैं, इस्लाम के बारे में, जैनिज्म के, बुद्धिज्म के, सारे क्रिश्चियनिटी के बारे में। खैर उसका जवाब है हमारे पास, एक किताब है, आपको भेजेंगे, मगर वो उर्दू में है, आप शायद उर्दू नहीं पढ़ेंगे। तो उसके बारे में लिखा है सारा, जो सत्यार्थ प्रकाश का आईने हकनुमा करके एक किताब है। हम आपको, अगर आपका ईमेल है तो भेजिए, हम ईमेल करेंगे। बिल्कुल, उर्दू भाषा में है, आप उर्दू पढ़ते हैं या तो किसी से पढ़ाइए। नहीं, उसकी हिंदी मिलेगी मुझे, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी तो मुश्किल है, फिर देखेंगे, हम जो है चर्चा करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, आप उस पर मेहनत तो कर रहे हैं ना। उर्दू, हिंदी या इंग्लिश हो जाए तो हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। कोशिश चल रही है, हिंदी में करेंगे। बहुत। कहाँ से आप दिल्ली से बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार से बोल रहे हैं? अच्छा। हाँ जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो पंडित जी से क्या कोई आप संपर्क है आपका? पंडित जी से ऐसा कुछ संपर्क नहीं है, मीन्स वो फेसबुक के माध्यम से मैं उनसे जुड़ा। ठीक है। अच्छा। वो अपना जो लिखने से निरंतर पढ़ता रहता था कि क्या वो लिखते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका सोचने का तरीका क्या है। ठीक है। मेरे मन में ये सवाल आया कि वो कुछ भी कहे, मैं मानूं जब तक मैं तब मानूं जब वो सही हो। तो वो सही बताएगा कौन? जानकार व्यक्ति बताएगा। सही, जानकार लोग ही। वो कुछ भी, हाँ, जो वो कुछ भी, अगर जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं है, आप अगर मुझे एप्पल का मतलब अगर मुझे आम कहेंगे और मुझे पता नहीं है तो मैं तो मान लूंगा ना। बिल्कुल। तो एप्पल का मतलब सेब होता है, मुझे पता नहीं था तो आप मुझे आम कह के फिर देंगे तो मैं तो उसे मान लूंगा क्योंकि मैं जानकार नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने चाहा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मैं उसको पूछ के या फिर मैं ये उसे तोड़ सकूं कि क्या सही और क्या गलत है। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे कुरान एक्चुअली है तो हिंदी ट्रांसलेशन, तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ लूंगा तो इसमें भी बहुत सारी गलत चीजें मेरे ध्यान में आ जाएगी। इसीलिए मैं आपको सही। हाँ जी, बहुत से गलत चीजें जो है इसमें ये करते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो इसीलिए तो मैंने आपका नंबर लिया ना, वहाँ से मैंने आपका नंबर नोट किया और मैंने आपको कॉल करके कहा कि मैं ये पढ़ूंगा और फिर मुझे लगेगा कि हाँ आपसे पूछना चाहिए, आपसे डिस्कस करनी चाहिए, तो मैं आपको फोन करके पूछूंगा कि ये है क्या। बिल्कुल अच्छी बात। तो ये चीज है। और पंडित जी से जब भी आपका साक्षात हो तो एक बार इन्फॉर्म करें। अगर उस समय ये रहा तो मैं वहाँ पहुँचूंगा। आप हैदराबाद के हैं? जी, हैदराबाद के हैं। आप लोग सभी हैदराबाद में रहते हैं? जी हाँ, सभी। वैसे दूसरी जगह भी रहते हैं हमारे लोग, लेकिन हमारी जो ज्यादा बड़ी संस्था हैदराबाद में है, जो केंद्र संस्था है हैदराबाद में। तो नहीं, एक बात बताइए कि हैदराबाद में आप लोग कहाँ हैं? मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर एक महिला है मेहदीपट्टनम के पास, वहाँ। अच्छा, तो ये आप लोग हैदराबाद में रखेंगे या दिल्ली में?
अभी तो बात करेंगे ना, वही तो बता रहा था आपको कि अभी तो पंडित जी से हम कल बात करें तो बोले कि अभी मई में बात करेंगे, और उसके बाद में कहीं बिहार में प्रोग्राम है बता रहे थे, गोरखपुर में, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो हम बोले ठीक है, जब भी बात हो आप बताइए, हम कब रखेंगे, कहाँ रखेंगे। तभी इनसे बात करेंगे तो तब जब जो है इसका आपको सूचना देंगे। तो आप लोग अपना कोई फेसबुक में कुछ नहीं बनाया है या आपका वेबसाइट हो? हाँ, अभी तो वेबसाइट तो नहीं बना हमारा, ऐसे हम यूट्यूब पे वगैरह कोई प्रोग्राम अपलोड कर रहे हैं। देखिए फेसबुक है मेरा, सैयद अय्यूब शाह के नाम से फेसबुक का आप खोल सकते हैं, देख सकते हैं। तो फेसबुक में हम आपको कैसे ढूंढेंगे? फेसबुक आप, मेरा नाम सैयद अय्यूब शाह है, चतुर्मुखी आप मारिए तो आएगा। अच्छा, तो ठीक है, धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। फिर मैं जैसे जैसे वहाँ पढ़ूंगा और शंका होगी तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करके आपसे बात करूंगा। जरूर, ठीक है, धन्यवाद। हाँ।